झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका को आज एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज दुमका के रानीश्वर प्रखंड के बासुकुली पंचायत अंतर्गत मुरगुनी गांव के मलेशिया रानीश्वर के बीच लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे। मलेशिया रानीश्वर प्रखंड के 17 पंचायतों के गांवों को खेतों के सीधे मिलेगा। सिंचाई के ये परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी। करीब 1313 करोड़ की लागत से सिंचाई विभाग के माध्यम से मलेशिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। सिद्धेश्वरी नदी के मुरगुनी गांव में बराज के निर्माण कराकर किसानों के सिंचाई के लिए पाइपलाइन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 3:30 बजे मलेशिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास करने के लिए मुरगुनी गांव हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचे। इसके लिए अस्थायी हेलीपैड का निर्माण किया गया। झारखंड में कोयला खदानों के होगी नीलामी, मिलेंगे 1500 करोड़। झारखंड के 17 कोल ब्लॉक सहित देश भर के कुल 141 कोल ब्लॉक के नीलामी का छठा चरण अगले वर्ष 10 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने टेंडर शेड्यूल जारी कर दिया है। झारखंड में 17 कोल ब्लॉक्स नीलाम होने से राज्य सरकार का सिक्योरिटी मनी अन्य मद के एक मुश्त 1500 करोड़ का राजस्व हासिल होने की संभावना है। तय शेड्यूल के अनुसार कोयला ब्लॉक की नीलामी में भाग लेने के इच्छुक पार्टियों के साथ प्रीपेड मीटिंग 16 नवंबर को होगी। बिड जमा करने के आखिरी तारीख 30 दिसंबर तक तय की गई है। इसके बाद तकनीकी बिड आयोजित की जाएगी। इस सफल कंपनी को अगले वर्ष 24 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक आयोजित होने वाले ई ऑक्शन भाग लेने के मौका मिलेगा। इंडिया के ऑफिस के बाहर धरना, उपभोक्ताओं ने मांगा पैसा। बोकारो में सहारा इंडिया ऑफिस के बाहर उपभोक्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान उपभोक्ताओं कंपनी के पास जमा रुपए वापस लौटाने की मांग कर रहे थे। सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ शुक्रवार को उपभोक्ताओं ने 4 सेक्टर सिटी सेंटर स्थित सहारा कार्यालय के सामने धरना दिया और नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के सहारा इंडिया खाता धारकों के साथ एजेंट भी शामिल थे। प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं के आरोप था कि उनकी ओर से जमा किए गए रुपए कंपनी वापस नहीं कर रही है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि पिछले 2 साल से पैसे का अलग स्कीम कन्वर्ट कर दिया गया, अब पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि हमारे रुपयों को हमें ज़रूरत है लेकिन हमें वापस नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उलीहातू और खूंटी आगमन की तैयारी जोरों पर है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा समेत कई अधिकारी मंगलवार के खूंटी और उलीहातू पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा के जयंती सह राज्य स्थापना दिवस सह जनजातीय गौरव दिवस द्रौपदी मुर्मू बिरसा मुंडा के धरती पर आ रही है। राष्ट्रपति उलीहातू बिरसा ओड़ा बिरसा का घर में स्थित धरती आबा के प्रतिभा माल्यार्पण करने के बाद उलीहातू का बिरसा कॉम्प्लेक्स के भगवान बिरसा की आदमकद प्रतिमा का माल्यार्पण करके आरती करेगी। इसके बाद खूंटी के बिरसा मुंडा स्टेडियम में सखी मंडल के दीदियों समेत जिले के अन्य महिलाओं के विशाल सभा को संबोधित करेगी। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल रहते हुए खूंटी मुर्मू जीरापा और उलीहातू आ चुकी है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार उलीहातू और खूंटी आ रही है। मतदान में युवाओं के अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज से मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पूर्व निरीक्षण कार्यक्रम 2023 की शुरुआत की जाएगी। इसमें 1 अक्टूबर 2005 से पहले जन्म लेने वाले भारत का कोई भी नागरिक मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। यदि उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं भी हुई है तब भी वह आवेदन कर सकता है। उसे आवेदन करने के लिए 18 वर्ष पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि विशेष पुनरीक्षण का कार्य 8 दिसंबर तक चलेगा। उन्हें बताया कि एडवांस एप्लीकेशन लेने का उद्देश्य मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है, साथ ही इससे समय भी बचत होगी। उन्हें कहा कि मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आहत तिथि 1 अक्टूबर 2005 रखने का उद्देश्य यही है कि 17 वर्ष के आयु भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ताकि आने वाले वर्ष 2023 से 18 वर्ष पूरा होने पर वोटर आईडी उसके साथ में रहेगा। इससे आने वाले मतदान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। 15 नवंबर 2022 को हमारा झारखंड 22 साल होने जा रहा है। इस दिन सरकार कई योजनाओं के सौगात दे सकती है। जानकारों के मानो तो इस दिन सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू करने जा रही है।
इस योजनाओं के माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके तहत लाभुकों को बैंकों के ब्याज की रकम अदा नहीं करनी होगी। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 26 करोड़ 13 लाख रुपए शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। सरकार के इस योजना का उद्देश्य छात्रों को उच्चतर शिक्षा में मदद करना और दूसरे पर निर्भरता का खत्म करना है। कई बार ऐसे देखा जाता है कि कई छात्र आर्थिक समस्याओं के कारण उस शिक्षा वंचित रह जाते हैं। ऐसे मामले भी कई बार देखे तो मिलता है कि छात्र बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो लेकिन किसी कारणवश का उनका लोन अप्रूव नहीं हो पाता है। इसके अलावा इस योजनाओं के राज्य युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। आवेदक को झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदन करते समय आवेदक के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र जरूरी है। झारखंड कैबिनेट की बैठक गुरुवार 10 नवंबर को है। इसमें संविदा कर्मियों को अस्थायीकरण की सौगात मिल सकती है। इसके अलावा 1932 खाद्यान्न आधारित स्थानीय में संशोधन पर फैसला हो सकता है। संविदा कर्मियों को अस्थायी करने पर इन दिनों राज्य सरकार गंभीरता का विचार कर रही है। घोषणा के अनुरूप गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगने की संभावना है। इसके अलावा कैबिनेट के बैठक में स्थानीय को लेकर पूर्व में लिए गए निर्णय में संशोधन भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 10 नवंबर गुरुवार को कैबिनेट की बैठक होगी। झारखंड मंत्रालय शाम 4 बजे से होने वाली बैठक में संविदा कर्मियों को अस्थायी करने के संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। यदि कैबिनेट के इस मंजूरी मिल जाती है तो लंबे समय चल रही है संविदा कर्मियों की मांग पूरी हो जाएगी। झारखंड राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री मृत्युंजय कुमार झा ने उम्मीद जताई है कि सरकार के इस फैसलों में झारखंड के करीब 1.5 लाख संविदा कर्मियों को लाभ मिलेगा। मृत्युंजय कुमार झा ने कहा कि प्रखंड से लेकर राज्य सचिवालय के विभिन्न विभागों तक के लंबे समय में संविदा कार्य कर रहे हैं। इसके अस्थायीकरण की मांग की सरकार अनदेखी कर रही है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट के भी समय समय फैसला आया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भी घोषणा कर चुके हैं और सरकार को स्मरण भी कराया था। झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों के कार्यरत व सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मियों के राज्य सरकार के 7वां वेतनमान लाभ लेने का निर्णय लिया है। उच्च व तकनीक शिक्षा विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव का वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दिलाने की तैयारी की जा रही है। 7वां वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से मिलने का, जबकि वास्तविक लाभ अधिसूचना जारी होने की तिथि से मिलेगा। कर्मचारियों के 7वां वेतनमान 2016 से अब तक की बकाया राशि भुगतान में किसी प्रकार के भत्ते, HRA आदि को शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि 7वां वेतनमान राज्यकर्मियों की तरह हर कर्मचारी से बेसिक DA 2.57 गुना के आधार पर तय किया जा रहा है। इसे छठे वेतनमान के आधार पर हर कर्मी लगभग 20 से 25% राशि के बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इधर कर्मचारी सेवानिवृत्त उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के भी मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। NH 75 पर श्री बंशीधर नगर गढ़वा मुख्य मार्ग में श्री बंशीधर नगर थाना क्षेत्र के पाल्हे काला गांव में बुधवार के अलह सुबह एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय युवक के द्वारा तत्काल सभी घायलों के इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। घायलों में यूपी मिर्जापुर के पीयूष सेठ, जितेंद्र सिंह, चुनार ने वीरेंद्र कुमार एवं रामपुर के राजन सिंह ने नाम शामिल हैं। पाल्हे कला गांव के युवक पीयूष चौबे एवं शिव चौबे ने सभी घायलों के इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों ने बताया कि चारों लोग यूपी 65EH 4780 नामक स्विफ्ट डिजायर कार से यूपी के बनारस से झारखंड के मेदिनीनगर जा रहे थे। इसी बीच पाल्हे गाँव का एक निकट कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे तोड़ते हुए सीधे पेड़ टकरा गई, जिसके उस पर सवार सभी लोग घायल हो गए। CM हेमंत सोरेन का आज पाकुड़ व दुमका दौरा, जिला वासियों को देंगे 725 करोड़ के सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके दौरा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पाकुड़ पहुंचेंगे। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता सहित स्थानीय सांसद और विधायक शामिल होंगे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 545 करोड़ रुपए की लागत की 17 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं 21 करोड़ रुपए की लागत के 42 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 53,946 लाभुकों के बीच 158.35 करोड़ के रुपए के परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे।